नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत बीन अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन सीता श्रीमद् भागवतम। नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सुअवसर किशोरी जी की विशेष कृपा के बाद ही उपस्थित होता है अवसर, और हम सब इस समय पर बड़े ही सुंदर चरित्र पर बने हुए हैं। श्री भरत जी महाराज का चरित्र। भरत जी जो ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों में सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं। कल के दिवस चर्चा चल रही थी कि श्री भरत जी राज्य पाठ अपने पुत्रों को देकर के वन में आ गए, पुलह आश्रम पर आकर के भजन संध्या करने लगे। अब उसी समय एक मृगी जो गर्भावस्था में थी, सिंह के दहाड़ से नदी पर छलांग लगाई। प्रसव का समय नजदीक था तो उसका वह गर्भगत शिशु पानी पर बहने लग गया। मृगी का उस पार जाकर प्राणांत हो गया। भरत जी उसको बचाए और उसका पालन करने लगे। धीरे धीरे इतना मोह प्रबल हो गया कि मृग का ही चिंतन करने लगे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जैसे हम सब मनुष्य भगवत भजन को छोड़ करके भगवत विमुख हो करके और आकर के संसार के माया में फंस जाते हैं। ऋषभ देव भगवान के जो ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी हैं, भरत जी महाराज अंतिम समय मृग का चिंतन कर रहे हैं। अब मृत्यु नजदीक है, फिर भी सोच रहे हैं कि मेरे बाद इस मृग का क्या होगा। और प्राणांत हुआ, प्राण छूट गए। अंते यामति सागति, अंत में जो हम सोचते हैं वही गति को प्राप्त होते हैं। स्मृति थी मृग की, इसलिए मृग योनि में जाना पड़ा। लेकिन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता सज्जनों, इसलिए भजन हमेशा करना चाहिए, वह हमारा कल्याण अवश्य करता है। भजन का ऐसा प्रभाव कि मृग योनि में जाने के बाद भी भरत जी को पूर्व का सब कुछ ज्ञान था कि किस प्रकार मैं मृग में आसक्त होने के कारण मृग बना हूँ। इसलिए वह मृग का जो झुंड होता है, परिवार, उसको छोड़ करके अकेले ही वह रहते, भगवान का चिंतन करते। क्योंकि भगवान का गुणगान केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही हो सकता है। अन्य योनि में तो भगवत कृपा, हमारा भजन ऐसा रहे कि शुद्ध बनी रहे, यही बड़ी बात है। लेकिन चाहें कि गा गा करके कीर्तन कर लें, यह संभव नहीं। अब भगवत सुमिरन करते रहे, भगवत स्मरण करते रहे। धीरे धीरे
उनका वह जो शरीर था मृग शरीर, वह भी समय के बाद एक समय ऐसा आया कि उसका भी शरीर को छोड़ना पड़ा। और उसी भजन के प्रभाव से इनका जो जन्म हुआ, अगला जन्म आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ। वह ब्राह्मण बड़े वेद वेदांत में निष्णात। इनकी दो पत्नियां थी ब्राह्मण देवता की। पहली पत्नी से 9 संतान, 9 पुत्र हुए। दूसरी पत्नी से एक पुत्र और एक कन्या, जिनमें भरत जी थे। वहां भी उनका नाम भरत हुआ। पिछले दोनों जन्मों का इनको स्मरण था। पहले जन्म में चक्रवर्ती भरत, और फिर दूसरे जन्म में कैसे मृग बनना पड़ा। अब तीसरा जन्म मिला है पुनः ब्राह्मण कुल में, और इस बार भी नाम दैव योग से भरत ही पड़ा। लेकिन यह तो आत्मज्ञानी महापुरुष थे, इनको सब ज्ञात था। तो जानते थे कि मैं संसार से कैसे बच सकता हूं। तो वह जड़ गूंगे के समान, पागल के समान बने रहते थे संसारियों के लिए। कुछ पढ़ते भी नहीं थे, क्योंकि इनको तो आत्मज्ञान था। ज्ञान किस लिए है? परमात्मा के परम तत्व को जानने के लिए ज्ञान होता है। यह तो पूर्व से ही सब इनको स्मरण है, परमात्मा के तत्व को जानते हैं। और परमात्मा के उस मार्ग को छोड़ना ना पड़े, छूटे ना, माया में फंसू ना, इसीलिए वह पढ़ नहीं रहे। पिताजी परेशान हो गए, गायत्री मंत्र 4 महीने तक पढ़ाए, लेकिन ये पढ़े नहीं। तो उन्होंने भी पढ़ाना बंद कर दिया। अब समय के हिसाब से पिताजी का भी देहावसान हो गया। भाइयों ने बंटवारा कर लिया, आपस में सारी जमीन बांट लिया। भरत जी के हिस्से में कुछ नहीं बचा। भरत जी को छोड़ दिया ऐसे ही, तो भरत जी लोगों के यहाँ पर काम करते और अपना भजन करते। गांव में भाइयों की बदनामी होने लगी कि देखो, इसके इतने भाई हैं लेकिन खाने को कोई नहीं देता। सब संपत्ति तो ले लिए इसके हिस्से की, लेकिन देखो खाने को पूछने वाला कोई नहीं है। भाइयों के कानों तक यह बात गई कि हमारा जो है बड़ी निंदा हो रही है परिवार समाज में। तो वह भाई को, भरत को लेकर के आए घर में, बताए कि देखो तुम कहीं मत जाना, किसी के यहाँ काम करके मत खाना, घर में ही काम करना और घर में ही खाना। पूछा कि क्या काम करवाया जाए। तो उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने कहा, महाराज और सब काम तो हमारे लिए आसान है, लेकिन ये बर्तन धुलना बड़ा कठिन लगता है। बर्तन धुलने का काम अगर हो जाए तो हम सबको बड़ा आराम हो जाए। भाइयों ने कहा ठीक है। भाई भरत जी को, वह तो आत्मज्ञानी थे, लेकिन संसार की दृष्टि में तो छोड़िए, भाइयों की दृष्टि में भी वह मूर्ख ही थे। तो भाइयों ने कहा ठीक है, आज से बर्तन यही जो धुलेगा भरत। अब भरत जी धुलने लग गए महाराज। लेकिन बर्तन जब 4 बर्तन होते हैं तो खटपीट ज्यादा होती है, आवाज आती है। भजन में बाधा हो तो कभी जो है परात को ही निपटा देते, कभी भगोने को ही फोड़ देते। अब 2-4 दिन जब ऐसा हुआ, भाभीियों ने देखा कि बर्तन धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। भाइयों से कहा कि क्षमा करिएगा स्वामी जी, आपके भाई अब कृपा करके बर्तन ना धुलें तो ठीक है, अब उनको साफ करने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों ने पूछा क्यों, क्या हुआ? अच्छा साफ नहीं करता क्या? अरे बोले, अगर वो 2-4 दिन और साफ करने पाएगा ना, पूरे घर के बर्तन साफ हो जाएंगे। वो फोड़ देता है सब। भाइयों को लगा अरे तब तो गड़बड़ है, क्या किया जाए। उन्होंने एक कुदारी दिया और ले गए एक खेत, जहाँ ऊंचा नीचा खेत था। तो समझाया भरत जी को कि देखो, जहां पर ये गहरा गड्ढा है और जहां पर ये ऊंचा टीला है, ऊंचे टीले की मिट्टी गहरे गड्ढे पर डाल करके खेत को बराबर करो, बढ़िया खेती होगी। अब भरत जी लग गए भजन में, इतना खोए थे कि जहां टीला था सज्जनों, वहां तो गड्ढा हो गया, और जहां गड्ढा था वहां टीला हो गया। भजन में तन्मय होकर काम कर रहे थे। भाइयों ने जब शाम को आकर के देखा काम का हाल, तो भाइयों ने कहा तू पूरा का पूरा जड़ है, अब तुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, अब तू ये सब काम करना बंद कर दे, एकदम सरल काम तुझे मैं दे रहा। तब से इनका नाम हो गया सज्जनों जड़ भरत।
तो संसार ऐसा ही है। जड़ भरत जी को कौन सा काम दिया भाइयों ने, कहा कि देखो खेतों की केवल तुम रखवाली करना, बैठे रहना, कोई पशु आए पक्षी आए तो उसको भगा देना। अब भरत जी बैठ गए, कुछ देर तो उन्होंने चिड़ियों से, पक्षियों से उस खेत की रखवाली किया, और थोड़ी देर बाद उनको विचार आया कि अरे मैं कौन होता इनको रोकने वाला। भाव आया कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अरे चिड़िया भी राम जी की, खेत भी राम जी का, मैं कौन होता हूं मना करने वाला, खाओ चिड़िया खूब खाओ। अब सुबह से शाम हो गई, चिड़ियों के खाने से कितना खेत चुकेगा, कितनी फसल चुक सकती है। अब खेत तो वैसे ही लहलहा रहे थे, तभी तक सायंकालीन गोधूली बेला हो गई, गाय चर करके वन से आ रही थी। तभी खेत के बाड़े जो होते हैं ना, चारों तरफ लगाते हैं किसान लोग रखवाली के लिए, चारों जो है बाड़ों को खोल दिया भरत जी ने कि आ रहे हैं राम जी, कई रूप में आ रहे हैं राम जी। अब गैया, अब इतनी कि गैया जहां 200-400 गाय गैया मैया घुसी कि पूरा का पूरा 2-4 मिनट के अंदर खाए गई गैया, खाली भयो खेत, खाए गई गैया, खाली भयो खेत। पूरा खेत खाली हो गया। भाई जब आए, देखी कि देखें खेत का क्या हाल चाल है, आए तो देखे कि फसल का पता ही नहीं है, बस खेती खेत बचा है। तब वह बड़े क्रोधित हुए भरत जी के ऊपर, और नाराज होकर के भरत जी को घर से भगा दिया। भरत जी यही चाहते थे कि ये भगा दें घर से, तो किसी प्रकार घर गृहस्थी छूटे और फिर पूर्ण रूप से हम भगवान को समर्पित हो जाए। भरत जी आकर के वन में भगवान का भजन करने लगे, लेकिन यहाँ भी बाधा पीछा नहीं छोड़ी सज्जनों। एक डाकू था, वह माँ भद्रकाली से मान्यता मांग रखा था, मन्नत जिसको कहते हैं, कि अगर हमारे घर संतान हो जाएगी तो हम नर बलि आपको देंगे काली मैया। अब दैव योग से उसके यहाँ संतान हो गई, तो वह नर बलि के लिए किसी मनुष्य को पकड़ रखा था, डाकू ही था, चुरा लिया किसी को पकड़ के। अब वह अवसर पा करके तो भाग गया। इधर सेवक बड़े परेशान कि कुछ नहीं, वह सरदार हमारा जो डाकू है वह हमारी ही बलि देगा, इससे पहले कि सरदार को पता चले किसी को पकड़ लाओ। भागे भागे गए, और हट्टे कट्टे पहलवान वज्रासन पर बैठे हुए भरत जी पर दृष्टि पड़ी, बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये अच्छा है बलि के लिए। और उनको जो है बुला ले गए कि चलो हमारे सरदार ने आपको बुलाया है। भरत जी भी चल दिए, साधु महात्मा। और इधर आकर के भरत जी का खूब स्वागत सत्कार किया गया, नहलाया गया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए गए, खूब बढ़िया भोजन कराया गया। बलि से पहले बड़ी सेवा सत्कार किया जाता है। अब शोभा यात्रा निकाली गई कि चलो काली मंदिर तक चलते हैं, वहीं बलि देंगे इनकी। ढपली ढोल नगाड़े बज रहे थे, भरत जी हमारे मस्ती में भगवान के स्वयं शोभा यात्रा पर आगे आगे नाच रहे हैं, ताली बजा बजा करके। अब भद्रकाली माता के मंदिर पर पहुंच गए। सरदार ने कहा गर्दन नीचे करो, जड़ भरत जी ने गर्दन झुका लिया। उस सरदार ने, डाकुओं के सरदार ने सबसे पहले तलवार की पूजा किया, और जैसे ही बलि बलि देने के लिए तलवार को ऊपर उठाया है सज्जनों, माता भद्रकाली जड़ भरत जी के ब्रह्म तेज को सहन ना कर सकी, और वह मूर्ति को तोड़ करके प्रकट हुई उस डाकू से खड्ग लेकर के, और उसी खड्ग के द्वारा समस्त डाकुओं का संहार किया है। और भरत जी थोड़ी देर जब शोरगुल नहीं सुने, वह सर उठा करके देखे तो सब के सब मरे कटे पड़े थे। जैसे प्रभु की इच्छा, माता भद्रकाली को प्रणाम किया भरत जी, और उसके बाद वह आगे को बढ़े। अब वह चल रहे थे, चलते चलते उसी रास्ते से
एक और राजा आ रहा था, रहुगण नाम का राजा। यह कौन से देश का राजा? बोले सिंधु सौवीर्य देश का राजा। यह सत्संग के लिए जाता था, कथा सुनने के लिए, तो पालकी में बैठ करके जाया करता था। चार कहार इसको अपने कंधे पर ढोया करते थे। तो पालकी में सवार होकर के जा रहा था। मार्ग में उसका एक कहार बीमार पड़ गया। समझो, एक पड़ गया, अब तीन से तो चलेगी नहीं पालकी। तो रहुगण ने आदेश दिया कि मैं राजा हूं, सारी प्रजा मेरी सेवक सेवक है, तो किसी को जो दिखे उसी को पकड़ लाओ इसके बदले में। अब भरत जी ही मिल गए। उन्होंने कहा चलो भाई, हमारे राजा साहब हैं, इनकी सेवा करना है, भरत जी चलो। कोई बात नहीं, भरत जी कंधे पर ले लिया पालकी, चलने लग गए। महात्मा हृदय, देखते नीचे अगर कोई कोई भी जीव आ जाता, कोई भी चींटी है, कीड़ा है, तो भरत जी उसके लिए रुक जाते, थोड़ा उछल जाते कि कोई पैर में दब कर किसी जीव की हत्या ना हो। अब इस प्रकार जब करते तो पालकी का बैलेंस बिगड़ता, जिससे रहुगण जो बैठा था उसको थोड़ा कष्ट होता। वह सर निकाल करके देखा, कहने लगा भाई सेवको पालकी ठीक से चलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। तीनों ने कहा कि महाराज यह जो नया कहार आया है ना, यही ठीक से नहीं चल रहा है, कभी रुक जाता है, कभी उछल जाता है। रहुगण उसकी तरफ देख करके आक्षेप करते हुए बहुत ताना मारने लग गया। कहने लगा देखो देखो, अरे यह कितना दुबला पतला है, जबकि भरत जी हमारे हट्टे कट्टे पहलवान थे। अरे ऐसा लगता है कई दिनों से इसने भोजन भी नहीं किया, इसके एक भी शक्ति नहीं है, और वृद्धावस्था देखो इसको ऊपर से घेर रखी है, इसीलिए इस प्रकार यह चल रहा है, जबकि वह बड़े जवान थे। और लगता है अकेले ही ये बहुत दूर से पालकी को ढो ढो करके आ रहा है। इस प्रकार बोल रहा था, आक्षेप कर रहा था, लेकिन भरत जी उस आक्षेप से किसी प्रकार वह उनका मन चलायमान विचलित नहीं हुआ। उन्होंने जब थोड़ी देर चलने के बाद देखा चींटियों का एक लंबी कतार थी। भरत जी सोचे कि कोई एक चींटी पैर पर न दबने पाए, हमारे कारण किसी जीव की हत्या ना हो, तो वह जोर से छलांग लगाए। छलांग लगाए इधर भरत जी, और उधर रहुगण जो ऊपर बैठा था राजा, उसकी खोपड़ी जो थी वह सीधा छत से लगी पालकी के, और बड़ा तेज उसको कष्ट हुआ। बाहर सर निकाल करके वह क्रोधित होकर के कहने लगा रहुगण कि त्वं जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्य भर्ति शासन मति चरसी प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्सां दंड पाणिरिव। अरे तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं, यमराज के समान तुम्हारी मैं अभी चिकित्सा कर दूंगा। रहुगण के इन वचनों को सुन करके आज जड़ भरत जी जीवन में पहली बार बोले हैं, और बोले हैं ऐसा कि आज कल्याण हो गया है जिसके लिए बोले हैं। तो महापुरुषों का ये लक्षण है, वह बहुत कम बोलते हैं, है ना। अनर्गल प्रलाप, अनर्गल कभी भी वह बातें नहीं करते हैं, है ना। जो महापुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष होते हैं, यह कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं वह 100% की बात बोलते हैं। तो रहुगण के लिए आज उनके हृदय पर कृपा का भाव प्रकट हुआ। इसका भी एक कारण है, क्योंकि यह रहुगण कौन है? यह कोई साधारण राजा नहीं है, यह पूर्व जन्म का वही मृग है जिसको भरत जी कंधे पर बिठा करके डोला करते थे, जिसके लिए उनको मृग योनि पर आना पड़ा था। वही मृग है जो रहुगण नाम का राजा हुआ है। इसलिए भरत जी के हृदय पर आज कृपा का भाव प्रकट हुआ है, और रहुगण के कल्याण के लिए भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया कि त्वयोदितं व्यक्त मपि प्रलब्धम भरतु शमे स्याद यदि वीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेत रासो न विधम प्रवादः। हे राजन, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु स्मरण रखो, यदि भार नाम की कोई चीज है, वह ढोने वाले के लिए है, रास्ता चलने वाले के लिए है,
मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना, मर जाना, यह सब शरीर का धर्म है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। राजन, मैं तो अपने आत्मानंद में मस्त रहता हूं, तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? और यदि मैं वास्तव में जड़ हूं, तो मुझे जड़ समझते हो, तो फिर मुझे शिक्षा क्यों दे रहे हो? अरे मुझे शिक्षा देना तो पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है। रहुगण ने जब इस प्रकार दिव्य वचनों को सुना है, अलौकिक वचनों को सुना है, समझ गए कोई साधारण पुरुष नहीं है, महापुरुष है। पालकी से सीधे चरणों में कूद पड़ा है, चरणों को पकड़ लिया है और बहुत बड़ी बात कही है। बोला, महाराज कौन है आप? कहीं दत्तात्रेय अथवा कपिल ही स्वयं मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ तो नहीं आ गए? और आगे चल करके बहुत सुंदर बतलाया है कि मैं जितना ब्राह्मण से डरता हूं, उतना किसी से नहीं डरता हूं। बड़े बड़े देवताओं का नाम लिया, लेकिन ब्रह्म शक्ति से मुझे बहुत डर लगता है। और बड़ा सुंदर प्रसंग है, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झाजी है, झाजी के बाद भावना जी है, फिर वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद बबीता जी हैं, बबीता जी के बाद कृष्णा संजय जी हैं, और नरोत्तम जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, नीरज जी हैं, चेतना देवी जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, धन्यवाद है। ना ब्राह्मण सतुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन्द्रिभिः प्रहुतं श्रद्धया मसनामि कामं न तथाग्निहोत्रे न ब्राह्मणस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन्द्रिभिः प्रहुतं श्रद्धया मसनामि कामं न तथाग्निहोत्रे न कुर्यात् करहिचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद् विस्रम्भात् चिरात् चिरणं यद् विस्रम्भात् चिरात् चिरणं सस्कन्द तप ऐश्वरम् न कुर्यात् करहिचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद् विस्रम्भाच चिराच चीर्णं सस्कन्द तपैश्वरम् यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमैव तम तमैवेति कौन्तेय तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित बाढमुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्द रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचिदंतराय विहिताम स्वाम शिव तवाम पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति नाहं विशंके सुरराजवज्रान् नात्रक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कशो मा निलभितपास्त्राच् शङ्के भृशं ब्रह्म कुलाभमानात्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, बहुत बढ़िया। झाजी के बाद भावना, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। काल व्याल मुख ग्रासता सणीशान त्रास हेतवे निर्नाश हेतवे, त्रास निर्नाश हेतवे। त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलोकिरेण भाषितम् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिमर्हान बृहातो ब्रह्मरातो विचार्यवम् ब्रह्मरातो विचार्यैवम्। तदा देवाज्जहासः। राधे राधे। ठीक। राधे राधे। जी बाजपेयी। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। राधे राधे। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी नरोत्तम जी। न ब्रह्मण स्थूलये स्मरण भावं पश्यामि विप्रा किमतः परन्तु यस्मिन्द्रिभिः प्रहूतं श्रद्धया मसनामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णा जी आप सुनाइए, फिर बबीता जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। यम यम वापि स्मरण भाव तज्जयन्ते कलेवरम तम तमौ वैति ओमतेय सदा तदभाव भाविता। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी संजय तिवारी जी सुनाइए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहीरमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः बाढमुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्दरस्य को विशिष्यतेषु भागवत परमहंस दयितकथां कचिन्तयात्राय विहितां स्वाशिवतमापदवीन प्रायणेन हन्ति भयं प्रमतस्य वनेष्वपि स्याद यतः स यास्ते सहसततः पत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरते बुद्धस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवदयम् न करोत्यवदयम् महत् सेवा मद्वारमाहु विमुक्ते तस् अस्तमोद्वारं योषिता संगी संगम महान्तस्ते संचिता प्रशान्ता विनयवः सुहृद साधवो ये गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवेन तस्यात् पतिश्च स्यानं मोचयेदं समुपेत मृत्युं न ब्राह्मणे स्थूले भूतमन्यत पश्यामि विप्राक् विमतः परं तु यस्य निभे प्रभुतः श्रद्धाया हम अश्नामि कामन तथा अग्निहोत्रे निकुर्यात् हि चित् सख्यं मनसि हयनवस्थिते यद विश्राम विचारणे स्पंदन तपः संजय तिवारी जी, बहुत इनमें सभी में त्रुटियां हैं, तो आप ऐसा करिए, अभी प्रारंभ में चार चार श्लोक सुनाने का प्रयास मत करिए, केवल एक जी श्लोक को पकड़िए, एक एक श्लोक को करिए, 15 दिन एक एक सुनाइए, फिर उसके जी बाद जी दो जी दो करिए, फिर 3 करिए। अभ्यास हो जाएगा तो एक दिन में फिर 10 भी होने लग जाएगा। जी हमारे जी झाजी का नंबर है आपके पास कि नहीं है? नहीं है गुरु जी। हमसे मांग लीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम इनका दे जी देंगे, और झाजी बहुत बढ़िया से ये तैयारी करवा देंगे, ठीक ना? जी ज्यादा नहीं जी करना, जी एक दो श्लोक याद करिए बस अभी। जी जी गुरु जी। जी जी ठीक है। राधे 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 राधे। गुरुजी। हाँ वैष्णवी तिवारी सुनाइए। यम यम वापि स्मरणं भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता।
जी गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। बबीता जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सहर्षत्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुद्धस्य ग्रहाश्रमः किं करोत्यवद् ग्रहाश्रमः किं नु करोत्यवदयम्। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी माही जी सुनाइए। प्रियव्रतो भागवतः आत्मरामा कथं मुने गृहे रमत यदमूला कर्म बंधा पराभव। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, उमंग जी सुनाए, हर्षिता जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परं ब्रह्मणि यस्य चेत कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याचुचां पदात् निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ उमंग जी सुनाइए। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः स आस्ते सहसत् सपत्न जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्।